पूरा स्टेडियम रोशनी से चमक रहा था। हजारों लोग दिस इज ऑसम के नारे लगा रहे थे। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपनी पूरी शानो शौकत में रिंग की तरफ बढ़े, सिर ऊंचा, चेहरे पर घमंड और पीछे ब्लड लाइन के इतिहास की परछाई। आज कोई पॉल हेमन नहीं, कोई सोलो नहीं, आज रोमन अकेले हैं अपने सबसे पुराने धोखेबाज भाई से लड़ने। और जैसे ही सैमी जेन का म्यूजिक बजा, पूरा WWE यूनिवर्स खड़ा हो गया। चेहरे पर जुनून, आंखों में आंसू और दिल में बदले की आग लेकर सैमी दौड़ते हुए रिंग की तरफ आए। आज वो सिर्फ रोमन से नहीं, अपने पुराने अपमान, टूटे हुए रिश्तों और दर्द से लड़ने आया था। जैसे ही बेल बजी, सैमी ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। एक जोरदार स्पीयर की नकल करते हुए रोमन पर हमला कर दिया और सीधे पंचों की बारिश कर दी। रेंस ने पलटकर घूंसा मारा, लेकिन सैमी ने उसे चकमा देकर सुपर किक मारी और फिर से रोप से उछलकर एक फ्लाइंग DDT दे मारी। 5 सेकंड में ही रोमन चौंक चुके थे। अब सैमी रिंग से बाहर निकले और कैंडो स्टिक, चेयर, टेबल और एक लैडर खींच लाए। उन्होंने रोमन पर कैंडो स्टिक से ताबड़तोड़ वार किए। रोमन बुरी तरह झुके। सैमी ने फिर चेयर उठाई और रोमन की पीठ पर दे मारी, लेकिन रोमन कोई आसान शिकार नहीं था। जैसे ही सैमी ने टेबल सेट करने की कोशिश की, रोमन ने पीछे से आकर चेयर सैमी के सिर पर दे मारी। जोरदार धमाका हुआ और सैमी नीचे गिर गए। रोमन ने फिर उन्हें उठाया और स्टील स्टेप्स पर समोअन ड्रॉप दे मारा। अब रोमन की आंखों में पुरानी नफरत थी। तूने मेरे खानदान को धोखा दिया जेन, ये कहते हुए उन्होंने सैमी को उठाया और कमेंट्री टेबल पर जोरदार पावर बॉम्ब दिया। टेबल चकनाचूर हो गई। रेफरी गिनती गिनने लगा। सैमी हिलने लगे। सैमी ने खुद को खींचते हुए खड़ा कर लिया। अब रोमन ने लैडर उठाई और उसे सैमी के ऊपर फेंक दिया। फिर रिंग के बाहर ले जाकर बैरिकेड तोड़ते हुए सैमी को क्राउड के बीच फेंक दिया। वहां बैठी भीड़ पीछे हट गई। रोमन अब सैमी को मंच की ओर ले गया। स्टेज पर एक टेबल तैयार थी। रोमन ने सैमी को ऊपर उठाया और टेबल पर स्पीयर देने दौड़े, लेकिन सैमी ने पलटकर काउंटर किया और खुद रोमन को टेबल पर पटक दिया। और फिर सैमी ने मंच के ऊपरी प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई, एक खतरनाक स्प्लैश। दोनों सुपरस्टार टेबल के मलबे में दब गए। रेफरी गिनती कर रहा था। सैमी उठे, रोमन घुटनों पर आ गए, रोमन खड़े हो गए। मैच अब और भी क्रूर हो गया था। रोमन ने सैमी को वापस रिंग में ले जाकर एक और सुपरमैन पंच मारा, फिर स्पीयर की तैयारी की। सैमी ने पलटकर लो ब्लो मारा। भीड़ दीवानी हो गई। सैमी ने फिर चेयर लगाई, ऊपर चढ़े और उस पर टोर्नेडो DDT मारा। फिर एक के बाद एक 3 ब्लू थंडर बॉम्ब्स दिए। अब सैमी ने लैडर को बीच में लगाया, टेबल को कोने में लगाया और रोमन को उठाकर वहां ले गए। रोमन ने अचानक पलटकर सैमी को उठाया और टेबल पर स्पीयर दे मारा। पूरा स्टेडियम दहाड़ उठा। रेफरी ने गिनती की। सैमी हिल भी नहीं रहे थे। भीड़ चिल्ला रही थी, गेट अप सैमी, और सैमी उठ गए, रोमन अविश्वास में। अब सैमी ने हथौड़ा उठाया, वो ही हथौड़ा जिससे रोमन ने ड्रू को मारा था। सैमी ने रोमन की पीठ पर मारा, फिर घुटनों पर गिरे, रोमन के सिर पर दे मारा। रोमन बेसुध पड़े थे। रेफरी गिनती गिन रहा था। भीड़ एक एक गिनती पर सांस रोक रही थी। रोमन हिल नहीं रहे थे। सैमी जेन ने रोमन रेंस को हरा दिया था। रेसलमेनिया के इतिहास में पहली बार रोमन रेंस बिना किसी की मदद के सैमी जेन के सामने गिर गए थे। भीड़ के बीच सैमी के आंसू छलक आए। उन्होंने रिंग के बीच बैठकर हाथ फैलाए और आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो जस्टिस इज डन।